आज का व्लॉग पटवों की हवेली के बारे में है। यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर में स्थित है। इस हवेली को देखने के बाद राजस्थानी संस्कृति के हर विषय के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलती ही है, जैसे यहाँ के खान पान, यहाँ के रसोई के बर्तन, यहाँ की पोशाकें और ख़ास तौर से अलग अलग समुदाय के द्वारा पहने जाने वाली विभिन्न रंग की पगड़ी। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को इस हवेली के इतिहास से। अब जिस मोनूमेंट में उसको कहते हैं पटवों की हवेली। पटवा कोई जाति नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। यहाँ के लोकल महाराजाओं ने उनको टाइटल दिया था। क्यों दिया था? ये रॉयल फैमिली की कुंदन ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। सिल्वर के बेहतरीन मीनाकारी के ऑर्नामेंट, कपड़े के ऊपर पेज पर एम्ब्रॉयडरी एंड टाई एंड डाई, जो हाथ से बंधाई बुथाई का काम होता है, मोती मिरल जरी, उस काम को पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको टाइटल मिला पटवा। हवेली बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। इन हवेलियों के मालिक का नाम था सेठ उमाचंद जी बाफना, वो श्वेतांबर जैन थे। उन्होंने 5 लड़कों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण करवाया। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 में, कंप्लीट हुआ 1860 के अंदर। 60 साल में हवेलियाँ बनकर तैयार हुई। विक्रम संवत और इंग्लिश कैलेंडर काफ़ी लगभग 58 साल का डिफरेंस है ये। 60 साल में हवेलियाँ बनकर तैयार हुई। दादा का सपना पोते ने पूरा किया था। किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर इंटरलॉक और जोड़कर बनाया गया है। कुछ हवेली 3 से 4 मंजिला ऊपर और कुछ हवेली 5 से 6 मंजिला ऊपर बनी हुई है। और 5 हवेलियाँ अंदर से बेसमेंट से हर हवेली 2 मंजिल बना हुआ है। 2 मंजिल ग्राउंड बेसमेंट के अंदर बना हुआ है। और कहते हैं तकरीबन उस जमाने में 5 खाली हवेलियों की लागत आई थी लगभग 10 लाख रुपया। सारा काम कारीगर लोग अनाज के बदौलत करते थे। और कहते हैं लगभग 1000 से 1500 कारीगर पर डे काम करते थे उस जमाने में। ये व्यापार करते थे, फैमिली व्यापार करते थे सिल्क रूट के अंदर। यहाँ से सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, पूरे एशिया यूरोप में इस परिवार की लगभग 350 दुकानें थी। उस जमाने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये कैमल के कारवां द्वारा करते थे। इनका व्यापार था अफीम, ड्राई फ्रूट, मसाला, सोना चांदी, कपड़े, इत्र, नील और हींग का व्यापार करते थे। इस फैमिली का बिजनेस यहाँ पर चला अगस्त 1947 तक। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग अलग हो गया तो यहाँ पर बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने से पटवा फैमिली का बिजनेस कुछ समय के लिए रुक गया और भारतीय सरकार ने अफीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। पटवा खानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। और कहते हैं उस जमाने के हजारों लाखों रुपया पाकिस्तान अलग होने से ब्लॉक हो गया था। वो रुपया हमको आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए 1950 के एवरेज कुछ परिवार यहाँ से बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। 10 साल बाद 1960 के करीब जैसलमेर में उन्होंने हवेलियों को सेल आउट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। पहला हवेली जिस हवेली को अपन विजिट कर रहे हैं अभी, इस बिल्डिंग को 1960 में यहाँ के दूसरे नगर सेठ थे श्री जीवनलाल जी कोठारी, बाई कास्ट माहेश्वरी परिवार, 5 में से पहला हवेली लगभग 60,000 रुपये में खरीद लिया था। 60,000 भी उस जमाने की हमारे यहाँ की जैसलमेर जनता के लिए बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ पर कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था। जैसे टूरिज्म हुआ तो जैसलमेर जिले का पूरा नाम हो गया। अन्यथा आज से 30 साल पहले यहाँ पर आते तो लोग कहते थे जा साले मन, मतलब जैसलमेर। पीने को पानी तक नसीब नहीं था। और आज भी हमारे यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीछे बची 4 हवेली, 2 नंबर हवेली, 5 नंबर हवेली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खरीद लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि 5 में से 1 हवेली बिक चुकी है, 2 हवेलियाँ नीलाम हो रही है। इस नीलामी के अंदर बजाज, विदेशी लोग और कुछ बड़े बड़े व्यापारी लोग इस बिल्डिंगों को खरीदने के लिए आए थे। इंदिरा गांधी जी ने सोचा ऐसी बिल्डिंगों में क्या विशेषता है, तो पोखरण से इंदिरा गांधी जी जैसलमेर में विजिट किया, इन हवेलियों को देखा और लोकल लोगों से जानकारी ली तो वो आश्चर्यचकित रही। उनके शब्द थे पूरी दुनिया घूमूं, ऐसा काम मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा। नीलामी रुकवाई, 500 हवेलियों को ऑन स्पॉट हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट घोषित करके 2 हवेलियाँ लगभग 1,60,000 में खरीद कर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के रेटिंग कर दिया। 2 नंबर हवेली परमानेंट बंद रहती है क्योंकि इसकी छतें कमज़ोर हो चुकी है। और 5 नंबर गवर्नमेंट कभी खुलती है कभी बंद रहती है। आज की तारीख में गवर्नमेंट का रेट 50 पर टिकट है और नीचे से लगा के ऊपर तक टोटली खाली हवेली मिलेगी। सर्दी का माहौल धीरे धीरे आ रहा है। चमगादड़ तो गर्मियों में भयंकर भरे हुए रहते हैं, थोड़े बहुत चमगादड़ उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। खाली कमरे हैं, 3-4 कमरा देखना उसके अंदर। तीसरा भाग और चौथा भाग पटवा खानदान की 7वीं पीढ़ी उसके अंदर आज भी निवास कर रही है। महेंद्र भाई बापना और राजेंद्र भाई बापना का परिवार आज भी निवास उसके अंदर कर रहा है। 5 में से 2 हवेलियाँ, 1 नंबर हवेली जो कोठारी परिवार के पास में, दूसरा 5 नंबर हवेली राजस्थान गवर्नमेंट के पास में। ये 2 हवेलियाँ
टूरिज्म को विजिट के लिए रहता है, 3 हवेलियाँ विजिट के लिए नहीं रहती हैं। ये सी
कहते हैं चमगादड़ की उम्र 10,000 साल होती है।